नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वर्षफल 2024 की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ तक देखा था जनवरी, फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3, 12, 21 और 30 तारीख को जिनका इन महीनों में जन्म हुआ है वो देखा था। अब हम बात करेंगे 2024 का वर्षफल कैसा रहेगा जिनका जन्म 3 या 12 या 21 या 30 तारीख को हुआ है, जिनका नंबर आता है 3। और महीने कौन से है तो अप्रैल, मई या जून में जिनका जन्म हुआ है। तो पहले अप्रैल की बात करेंगे और नंबर्स के हिसाब से आपको क्या इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। मैंने वर्षफल और महीनों का फल यानी कि फेब्रुआरी मंथ का फल, वर्षफल पूरा चार्ट के हिसाब से दे दिया है। तो वो आप डिटेल में देखेंगे तो और मज़ा आएगा। यहाँ मैंने 1 नंबर, फिर 10 नंबर, 28 नंबर, 19 नंबर, उनके लिए पूरा डिटेल ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा समय का, मोर देन 1 आवर का पूरा एक डिटेल वीडियो दिया है। वो भी अगर आपका नंबर नहीं है, आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी का है तो उनको शेयर कीजिए, उनको कहिए कि उसमें डिटेल देखें, तो आप सबको उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर जो मेरी कोशिश है वो ये है कि आपको पॉइंट्स दिया जाए कि भाई ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये चीज़ों का ध्यान रखना मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, एनीवेयर, एनीथिंग, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, आपको ये नंबर्स के इफ़ेक्ट क्या मिलेंगे और उसमें ध्यान क्या रखना है, आपको कहाँ बेनिफिट होगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम आएगा, तो उसकी हम बात करेंगे। तो हर किसी के लिए ये है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे 3, 12, 21 या 30, इनमें से किसी एक डेट को अप्रैल महीने में जिनका जन्म हुआ है उनका 2024 कैसा रहेगा। तो अगर आपका इनमें से कोई डेट है तो आपका डेट का नंबर 3 है। अप्रैल का नंबर जो है, अप्रैल महीना चौथा नंबर है, 4 नंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। सो अप्रैल मंथ 4th नंबर है उसका। तो और वर्ष फल की अगर हम बात करें तो 2024 चल रहा है। तो 2 + 0 + 2 + 4 यानी वर्ष का नंबर है 8। 8 नंबर का मालिक जो है वो शनि है, ठीक है। और यहाँ पर आपका टोटल क्या होता है तो वर्ष का 8, आपका डेट जो है 3, 12, 21, 30। अच्छा, इसको समझाने में डिटेल वीडियो सबसे पहले मैंने दिया है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि भाई मेरा वर्षफल कैसे निकलेगा, नंबर्स क्या है, तो वो समझाने के लिए अलग से वीडियो पूरा मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो भी देखिएगा। सो यहाँ पर 8 नंबर वर्ष का है आपका 3, यानी 8 और 3 11, और अप्रैल का 4, 11 और 4 यानी 15। तो 15 यानी 1 + 5, ठीक है। तो 1 + 5 = 6। तो ये 6 नंबर आपके वर्ष का फल का नंबर हुआ और 6 नंबर है विनस का, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 8 नंबर वर्ष का है, प्लस 3 नंबर यानी 11 आपका डेट का नंबर, जो भी आपकी इनमें से डेट हो, और प्लस अप्रैल का 4 नंबर। तो 4, 8 और 4 12 और 3 ये 15। 15 यानी 1 + 5, 1 + 5 = 6। तो 6 नंबर जो है वो आपका 2024 का नंबर है आपके लिए पर्सनली, आपकी डेट के हिसाब से। अब आपके लिए वर्ष का नंबर 8 है, उसका मालिक शनि है और आपका शुक्र है, ठीक है, आपके वर्षफल का। तो बाहरी जो नंबर है वो इफ़ेक्ट करेगा शनि का, और इंटरनल जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं वो शुक्र के मिलेंगे। अब शुक्र शनि कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, बहुत अच्छा भी है मेरे हिसाब से। क्या होगा कि शुक्र पहले तो आपको क्या देगा वो समझ लेते हैं। शुक्र आपको लाइफ के कंफर्ट देने की कोशिश करेगा ये साल में। अगर आपके पास कार नहीं है तो मिल जाएगी, आपके पास सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, आपके पास हॉस्टल अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, या रहने के लिए आप कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, पढ़ाई कहीं दूसरे कंट्री में कर रहे हैं, ये सब के लिए ये जनरल बात है कि कोई भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अगर होम टाउन में रहता है, अदर स्टेट में रहता है, अदर कंट्री में रहता है, तो उनके लिए रहने का बहुत अच्छा संयोग बनेगा जहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि कंफर्ट मिलेगा, लग्ज़री मिलेगी आपको। सपोज़ जाने आने में, सपोज़ आपका कॉलेज से घर का रास्ता बहुत तकलीफ़ वाला है, तो वहाँ आपको कोई कंफर्ट मिल जाएगा, कोई दोस्त ऐसा रूममेट मिल जाएगा जिसके पास व्हीकल है, या कोई ऐसा कनेक्शन मिलेगा, या अगर बस से जा रहे हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल, पब्लिक व्हीकल्स से, तो वो वहाँ पर नहीं है तो वो शुरू हो जाएगा। सो इट मीन्स समवेयर समहाउ आपका कंफर्ट बढ़ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून लगेगा। तो वो चीज़ ऐसे ही किसी के लिए जॉब में है, बिज़नेस में है, तो ये शुक्र आपके लिए कंफर्ट क्रिएट करेगा। दूसरा, आपका
प्रॉपर्टी है या आपकी जगह है या पहले तो नहीं है, तो वो आपको मिल सकती है। शुक्र आपको अच्छी जगह दिलाएगा। रहने जहाँ रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स चल रहा है, हर्डल्स आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब क्या करें, कहाँ जाए। सो आपके लिए सबसे बेस्ट ये हो जाएगा कि आपकी रहने की जगह जो है उसमें सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ेगी। बड़ी छोटी है तो बड़ी हो सकती है, उसमें रिनोवेट होकर प्रॉपर अच्छा हो जाए सारी चीज़ें। जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, तो वो सारे दूर हो जाएंगे। आपको मन की शांति मिले ऐसा ये शुक्र देगा। ठीक है। अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, आपका अपना ऑफिस जहाँ पर है वहाँ डिस्कम्फर्ट है, तो वो सारा मिलेगा। फिर आपके जीवन में ट्रैवल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि ये साल में आप घूमेंगे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर फैमिली के साथ, आपको आनंद मिलेगा। ये वर्ष जो है ना वो आपके आनंद में वृद्धि करेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। शुक्र आपके लिए जो डिस्कम्फर्ट है उसको ब्रेक करके कंफर्ट की ओर ले जाएगा, उसका आनंद मिलेगा, आपको रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। सो ये आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर शनि आपका वर्ष का महीना है 2024 का, और शुक्र यहाँ आपका पर्सनल नंबर है वर्ष का। तो शनि के इफ़ेक्ट क्या करेंगे? अब जो कंफर्ट्स आपके हैं ना वो आप पाने के लिए, देखिए शुक्र अपने आप भी देता है कुछ चीज़ें जो आपके भाग्य में है, आपके हिसाब से जो मिलना है वो सारा। लेकिन कभी कभी शुक्र ये भी करता है कि ओवर बजट कर देता है चीज़ों को, अनकंट्रोल्ड कर देता है, क्योंकि वो कंफर्ट देना चाहता है, वो आपको लग्जरी। अब आपके पास कार परचेज़ करने के पैसे लिमिटेड है, बजट है, आपको बड़ी कार दे दिया, अब पैसे ही नहीं है, आपको लोन मिल गया तो उसने बड़ा लोन दिला दिया। अब आपको 2-4 दिन अच्छा लगा, फिर ईएमआई शुरू हुआ, उसके बाद आपको लगा कि अरे यार अब क्या करेंगे। सो दिस इज़ वीनस। तो वहाँ पर शनि का कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जो मैंने शुरू में कहा। तो आपको ये कॉम्बिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। शुक्र को कंट्रोल करेगा शनि, प्लानिंग का प्लैनेट है आपके जीवन में। प्रॉपर सपोज आप लोन भी लेंगे तो वो कहेगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, उससे कम लो। आप कंट्रोल्ड वे में चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी, आपको सुविधाएं भी मिलेगी, उसका आनंद भी मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग पब्लिक फिगर है, जो लोग जैसे म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है, फिल्म्स है, आप एचआर के डिपार्टमेंट में, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, बट जहाँ आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है, आप जैसे अब पॉलिटिक्स में है लेकिन आप कोई सांस्कृतिक मंत्री हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें होंगी, जहां आप क्रिएटिविटी को वहां अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, आपकी प्रतिभा खिलेगी यहाँ पर। तो ये साल जो है ना पूरा, वो आपको एक कंफर्ट देगा, एक सही दिशा देगा, कंट्रोल्ड वे में विथ प्लानिंग, और सबके सामने आप ये आपको नाम भी मिलेगा और आपको सुविधाएं भी मिलेगी अचीव करने के लिए, जो आपकी क्रिएटिविटी है आपके जीवन में जो पाना चाहते हैं उसकी दिशा में। तो ये बेस्ट नंबर है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 इनमें से किसी भी तारीख को मई मंथ में हुआ है, तो उनका वर्ष 2024 कैसा रहेगा? तो उनके लिए देखिए 8 और 3 11 तो है ही है, और 11 प्लस ये पाँचवा महीना है, 5 नंबर, 11 प्लस 5 यानी 16, 16 यानी 1 प्लस 6, हमको लास्ट डिजिट तक पहुंचना होता है। तो 1 प्लस 6 यानी 7, 7 नंबर केतु का है। तो आपके इंटरनल जो चीज़ें हैं वो केतु की चलेगी, एक्सटर्नल आपको शनि का इफेक्ट मिलेगा बाहरी दुनिया से। केतु क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन एक तरह से अच्छा है, एक तरह से बहुत ज़बरदस्त है, पॉजिटिव और ज़बरदस्त नेगेटिव भी है। तो ज़रा समझिएगा कि केतु आपको इंटरनल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देगा। क्या देगा आपको? केतु के मैंने 2 नाम रखे हैं, इल्यूज़न और अभाव। इल्यूज़न यानी आपको दिमाग में एक अलग ही जोनर पे ले जाएगा कि अरे ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें, एंड वो होता नहीं है। और जो आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ वो खा जाता है, डिप्रेशन की ओर ले जाता है। या आपको सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, आप डरिएगा मत, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है। तो यहाँ केतु उस दिशा में ले जाता, फिर कुछ देता नहीं है, तो अभाव क्रिएट होता है। तो इल्यूज़न उस दिशा में गए, सब कुछ आपने एफर्ट्स लगाए, आपको बहुत बड़े ख्याल दिए उसने, और फिर अभाव क्रिएट किया। अब वो मिला नहीं उसका अभाव, तो वहाँ तक ठीक है कि आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं। बट ये क्या करता है केतु?
जो आपके पास है उसको छुड़वा के फिर दूसरे में ले जाता है, ना वो देता है, जो है वो भी छुड़वाता है। सो मई मंथ में जिनका ये तारीख में जन्म हुआ है उनको 2024 के वर्ष में सबसे पहला रूल ये रखना है कि जो है उसको छोड़ना नहीं है। आपके पास जो सोर्स है इनकम के हैं या जो आपका बेस है उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ों में आपको लगे कि ऐसा हो सकता है, जो हवाई किल्ले या फिर कहें शेख चिल्ली की तरह सोचना, तो वो सारा अगर आपको दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो उसको एन्जॉय कीजिए, एक्शन मत लीजिए। रेमेडी है ये। आपने जहाँ एक्शन लिया फिर केतु एन्जॉय करेगा, आप देखते रहेंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सो ये चीज़ है। अब यहाँ केतु का ये जो अनबिलीवेबल एंड अन प्रिडिक्टेबल चीज़ें जो मतलब हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व करके ले जाता है शेख चिल्ली की तरह। तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, वहाँ पर आपको काम क्या आएगा, पहले तो ध्यान ये रखना है कि भाई ये सब चीज़ों में प्रैक्टिकल वे में सोचना है। अब केतु आपको वो सोचने का मौका ही नहीं देगा, तो फिर क्या, तो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर शनि है। तो शनि प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वो ईमानदारी, सच्चाई, न्याय का है, और वो वास्तविकता की दिशा में दिखाता है हमको रास्ता। तो वो वास्तविक रखता है, रियलिटी में रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि केतु आपको इल्यूज़न देगा, सब कुछ देगा, आपके मन में बहुत बड़े ख्याल शेख चिल्ली की तरह आएगा, शनि उसको ब्रेक कर देगा कि भाई ये नहीं चलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ नहीं जा सकते। सो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। अकेला केतु होता और यहाँ भी केतु होता तब आप फंसते। ठीक है, तो यहाँ पर शनि का कंट्रोल आपके लिए बेस्ट है। जिस तरह अप्रैल वालों के लिए शुक्र कम बहुत बड़े कंफर्ट के लिए बहुत बड़े कर्जे देता है, तो यहाँ पर केतु है ना, वो कर्जे भी देता है, जो है उसको छुड़वाता है, और जो पाना चाहते हैं वो देता नहीं है। तो ये सारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बट शनि आपको एवरी टाइम याद रखिएगा, शनि आपको एक एनर्जी देगा, एक पावर देगा, एक इनर आवाज़ मिलेगी कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा शनि आपको ले नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आप अपनी आवाज़ को फॉलो नहीं करेंगे और आप अपने दिमागी ख्यालों में रहेंगे तो वहाँ पर शनि बाहर ही है। तो वो एक्शन अगर आपने लिया तो शनि आपको सपोर्ट नहीं करेगा वहाँ पर। आपने एक्शन ले लिया उसके बाद देन यू विल फाइंड के हाँ लॉसेस क्रिएट हुए, तकलीफ़ें आई और नेगेटिविटी आई। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आप गणेश जी की पूजा मंत्र स्तोत्र कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो केतु का ये इफ़ेक्ट आपके लिए रहेगा पॉजिटिव। और क्या है, यहाँ पर आपको धर्म से जुड़े हुए स्थानों पर यात्राएं करनी है तो बहुत अच्छा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जानना चाहते हैं, शनि केतु उसमें बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में जो भी आपने जैसे कोई ऐसी जगह पर जाने की इच्छा की है कि जैसे चार धाम की यात्राएं करनी है या ऐसी कुछ, तो इनकी ये यात्राएं ये साल में ये केतु पूरी करवाएगा। केतु धर्म का कारक है, केतु आपको धर्म से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, बट वो डरा के करता है। तो आप डरने की बजाय सामने से जुड़ जाइए मुस्कुराते हुए, तो यही केतु आपको बहुत कुछ देगा। तो केतु आपके जीवन में धर्म से जोड़ेगा, धार्मिक स्थलों पर यात्राएं करेगा। जो लोग केतु के हिसाब से चलेंगे उनके लिए बेनिफिट है। अब केतु के हिसाब से चलने में क्या है कि उसमें शनि का भी तड़का लगेगा कि जैसे आपको सोच के प्लानिंग के साथ चलना है, और केतु के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये चीज़ें, तो 10 लोगों का ओपिनियन लीजिए, सारी चीज़ें जानकारी रखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। केतु के हिसाब से चलने में ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पूजा पाठ धर्म कर्म को बढ़ाना है। तो केतु को पसंद आएगा कि हाँ, मैं जो डरा के करवाना चाहता हूँ ये खुद हंस के कर रहा है, सो यू हैव टू डू दैट। तो केतु का ये रेमेडी है कि केतु के हिसाब से चलो। केतु वांट्स कि आप पूजा पाठ करो, आप जिनकी भी पूजा मंत्र स्तोत्र पाठ कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन साथ में गणपति का भी कीजिए, तो और अच्छा रहेगा, आपको सही दिशा मिलेगी। और शनि आपको यहाँ पर बहुत बहुत बेनिफिट करेगा। अब ये आप स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या आप इंजीनियर डॉक्टर कोई भी है, सबके लिए लागू होता है। ठीक है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, विदेश में है, इंडिया में, कहीं भी है। सो यहाँ ये है 3, 12, 21 और 30 तारीख को जिनका जन्म मई में हुआ है, मई मंथ में, उनके लिए हमने बात की। अब हम बात करेंगे 3, 12, 21, 30 जिनका नंबर 3 है और वर्ष का नंबर 8 है, उनका जन्म जून में हुआ है। ठीक है, ये तारीख में 3, 12, 21
और 30 को जून महीने में जिनका जन्म हुआ है किसी भी साल में, उनका 2024 का वर्ष कैसा रहेगा। तो उनके लिए नंबर क्या आता है, 8 और 3 11, 11 और जून महीना छठा नंबर है, 6 नंबर का महीना है 6, तो 8 और 3 11 और ये 6, तो कितना हो गया 17, 17 यानी 17, 17 यानी 1 + 7, 1 + 7, तो 1 + 7 इज इक्वल टू 8, 8 नंबर इज़ शनि, 8 नंबर शनि, 8 नंबर शनि। तो जून में जिनका 3 12 21 30 को जन्म हुआ है उनका नंबर बाहर का और अंदर का दोनों शनि है। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, आपको शनि का ही प्रभाव मिलेगा 2024 में जिनका जन्म जून में हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि आपके जीवन में अनप्लान्ड सब कुछ चल रहा है। देखिए अब ये अगेन मैं कहूँगा ये जिनका जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, फोर्सेस में है, स्पोर्ट्स में है, क्रिएटिव फील्ड में है, एनी फील्ड, रूल्स को फॉलो कीजिए, बेसिक थॉट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियोस में आपको वही मिलेगा और वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। शनि न्याय का देवता है, शनि वास्तविकता, प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी में रखता है। शनि आपको सही दिशा दिखाता है। शनि स्लो प्लैनेट है, सबसे स्लो है, और शनि प्लानिंग वाला प्लैनेट है। शनि बिना सोचे समझे कूद कूद नहीं पड़ता है। शनि न्याय के साथ पॉलिटिक्स भी है, गवर्नमेंट भी है शनि में, और शनि में आपका पूरा न्याय के साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे न्यायपालिका में जो लोग काम करते हैं तो उसमें जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, दूसरे स्टाफ भी होते हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उससे जुड़े हुए लोग। फिर दूसरी चीज़ें, शनि जो है वो कोर्ट मैटर्स, फिर शनि जो है वो आपके लिए खदान, शनि आपके लिए जैसे ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, उसमें भी खास करके ब्लैक जो चीज़ें, कोयला या वो सब, तो ऑयल गैस वो सब, खासकर ऑयल। तो यहाँ शनि के एरियाज़ बहुत बड़े हैं और उन सारी चीज़ों में ये शनि प्लस शनि का कॉम्बिनेशन आपको इफ़ेक्ट देगा। कैसे देगा समझना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कौन से उसमें पढ़ाई करें, किस में, या फिर आप जो कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें करें, तो आपको धैर्य के साथ, प्लानिंग के साथ उसमें आगे बढ़ना है। स्लो बट स्टेडी एंड कॉन्क्रीट वे में जाना शनि का स्वभाव है। अगर आप उस रिदम को पकड़ेंगे, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, शनि आपको धीरे से झटका देगा, आप बड़े ज़ोर से गिरेंगे और फिर स्लो हो जाएंगे। सो बेटर है आप ग्रहों के हिसाब से चलिए, स्लो चलिए, कि स्लो बट व्हाट स्लो, कि जो रूटीन में चलना चाहिए वो रूटीन, प्लानिंग के साथ। और आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना, या न्याय यानी रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी और न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ चलना। न्याय यानी ईमानदारी, ईमानदारी के साथ चलिए, शनि आपको बेनिफिट कराएगा। दूसरी चीज़, आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें प्लानिंग, उसी तरह जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी प्रमोशन के लिए मत भागिए, इंक्रीमेंट के लिए मत भागिए, मिलेगा आपको, आपने जो सोचा है उससे बेहतर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन काम पे फोकस रखिए। यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो तो जॉब पे, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में, हाउस वाइफ है तो अपने घर पे, जो भी कर रहा है उसको अपने उस काम पे ईमानदारी से, लगन से और प्लानिंग से समय दे के काम करना है। रिवॉर्ड आपको उतना मिलेगा जो आपने सोचा है उससे बेहतर, ज़्यादा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू प्लान योर लाइफ। ये साल 2024 में जिनका जन्म 3 12 21 30 को हुआ है जून महीने में, उनकी लाइफ का प्लानिंग ये शनि के हिसाब से होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सिर्फ अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है, जैसे मैंने कहा। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने मैंने कही वो ध्यान में रखी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। शनि यहाँ पर आपको प्रोफाइल में आपका जो भी चल रहा है, आप जो भी अब तक कर रहे हैं उसमें चेंज लाएगा, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो ऐड करेगा। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जहाँ आपको मज़ा आएगा कि ये मुझे पहले डर लग रहा था कि ये क्या है, बट अब लग रहा है कि हाँ यही मुझे करना था। तो शनि आपको ये वर्ष में आपकी सही दिशा दिखाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप उसमें आगे बढ़िए और समृद्धि पाइए, और आपको शनि की वजह से
देखिए यहाँ जिन्होंने जल्दबाजी की ये साल में तो प्रॉब्लम आएगा। स्टॉक मार्केट में ये शनि शनि ही स्टॉक मार्केट का मालिक है, शनि साल का मालिक है, शनि आपका मालिक है। शनि लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ये साल में आप जो करेंगे लाइफ टाइम आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये भी एक चीज़ है। उसी तरह कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा है। किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। ये शनि आपको बहुत बड़े लाभ दे के जाएगा। सो यहाँ पर आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। सिर्फ अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है, अपनी ईमानदारी को साथ रखना है और प्लानिंग से चलना है। सो धैर्य के साथ। और आपको देखिए कैसे क्या बेनिफिट देगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस लेके मैं आपके लिए आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको तुरंत मिल जाए और आपको और सबको लाभ हो। और आप सभी को लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।